मेरा नाम नेहा है और एक्चुअली अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं एक एस्पिरेंट हूँ गवर्नमेंट जॉब की इन टीचिंग फील्ड। बट आई डिड नॉट मेक इट क्लियर। कुछ होता है, शायद मे बी हार्ड वर्क कम रह गया हो, सर्कमस्टांसेस, लक, बहुत सारी चीज़ें। बट मैंने डोजियर फिल किया हुआ है डीएसएसबी का एंड उस टाइम पर मेरे 152 प्लस मार्क्स थे और 47/21 और 42/21। तो 42/21 में मेरे 152 प्लस मार्क्स थे और वो 45/21 में मेरे 140 मार्क्स थे। एंड 2019 में भी मैं डोजियर से 2 मार्क्स से रह गई थी, मेरा फिल नहीं हो पाया था। मैंने केवीएस का जो है इंटरव्यू फेस किया हुआ है, मैंने नेवी का इंटरव्यू फेस किया हुआ है। एचटेट मेरा क्लियर है, पेपर 1। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 बोथ आर क्लियर्ड मल्टीपल टाइम्स। रीट मेरा क्लियर है। और मतलब अगर रेलवे की बात करी जाए तो रेलवे में मेरा मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरा जिस जोन से मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें क्लियर नहीं था, बाकी काफ़ी सारे जोन से मेरा क्लियर था एग्ज़ाम। मैंने ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें कुछ मार्क्स से मैं आउट हो गई थी प्री से। और अब की जो केवीएस की वैकेंसी है तो उसमें इन सब फेलियर्स ने मतलब एक प्रेशर क्रिएट कर दिया ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। और हाँ, तो मतलब अगर मैं की के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स देखूँ तो शायद मेरा टीयर 1 क्लियर ना हो, अगर भगवान चाहेंगे तो ही हो पाएगा। बट अब मैं डीएसएसबी में एलिजिबल नहीं हूँ बिकॉज़ मेरी एज जो है वो क्रॉस हो चुकी है और यूआर होने के कारणवश मुझे कोई एज रिलैक्सेशन भी नहीं है। पर मैं आप सबके लिए क्या कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने 150 प्लस स्कोर किया हुआ है तो मुझे ये पता है कि इस बार वैकेंसी में 150 मेरिट तो नहीं जाएगी, उससे कम ही जाएगी। मे बी शायद 125, 130, 135 मैक्स। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 150 मार्क्स किस तरीके से लाए जा सकते हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी। मैं डेली बेसिस पर छोटी छोटी वीडियोस लेकर आऊँगी जो कि बहुत ही मेन होंगी, आप उन्हें देखिए। और अगर आपको किसी भी गाइडेंस की नीड होगी तो मुझे बता देना। मतलब 150 मार्क्स तो आपके मेरे ख्याल से आ सकते हैं इजीली, मतलब 150 इज़ नॉट अ बिग टास्क, तो वो लाए जा सकते हैं और इतनी मेरिट नहीं जाएगी इस बार। तो अगर इस ड्यूरेशन में मैं अपने आप को थोड़ा काम कर पाऊँगी, मैंने जो पढ़ा है वो चीज़ें मेरी यूज़ हो जाएंगी। और अगर यूपी में वैकेंसीज़ आती हैं तो वो शायद मैं उन्हें फ़ेस करने में मुझे हेल्प मिलेगी। और मैं अगर आपको पढ़ाती हूँ, आपको सजेस्ट करती हूँ, तो आपको भी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं और मैं आपकी कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। मे बी मैं किसी का अच्छा कर पाऊँ और इसके थ्रू मेरा भी कुछ अच्छा हो पाए। थैंक यू सो मच।